सर आप तो हमारे ईगल हैं, ईगल ईगल हैं, ईगल। आपका सवाल बात सुने, आपका सवाल का हेलो ओए कैमरा उतार के ले जल्दी से सलीम भाई तस्वीर है। देखिए वो शहरियार अफरीदी साहब ने ज़रूर कहा। शहरियार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर हैं, हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी है और उसने बड़े डटे रहे हैं। अगर आप लीडर है हमारा और हमारा हीरो है, उसके जो अल्फाज कहे हैं, देखो हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, न कोई ऐसे है कि कौन लोग कोई मिले हुए हैं। हर पार्टी या लीडरान साहिबान एक दूसरे को कहते रहते हैं, तो ये एक रूटीन है। लेकिन मेरे दिल में और हमारे सब के दिलों में, लेकिन शहरियार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर बार मैं तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और खुर्रम ज़ीशान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। और साहब ये बता दें काइंडली, डॉक्टर जो बुशरा बीबी के डॉक्टर हैं उन्होंने मीडिया में कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं पाया गया कि उनको ज़ाहिर किया गया। देखो हमने उसका जिक्र किया है। डॉक्टर साहब ने फिज़िकल मुआयना किया। फिज़िकल मुआयना से स्लो पॉइजनिंग का कोई असर नहीं पड़ता। स्लो पॉइजनिंग का आपको तब पता चल जाता है जब आप टेस्ट करते हैं, जब सारे टेस्ट करते हैं। और इसके लिए जो डॉक्टर है वो आएंगे, वो टेस्ट करेंगे, तो उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड है। इसलिए हमारा मुतालबा कि पहले टेस्ट हो और ये क्लियर हो, क्योंकि इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए और इस पर पॉलिटिक्स नहीं होने चाहिए। और साहब ये बताइएगा, आज खान साहब ने बताया कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनको कत्ल करने का मंसूबा जो है वो तैयार किया गया था और वकला की जानिब से कबल अज़ वक्त जो है वो खान साहब को आगाह किया गया और उनकी जान जो है वो बच गई थी। तो ये बताएं, अगर इस मंसूबे का आपको उस वक्त पता चल गया था तो आपने कोई इसके खिलाफ कोई दरख्वास्त क्यों नहीं दायर की? और दूसरे नंबर पे ये बताइएगा, उन्होंने बताया कि जो आरफ अलवी हैं उनके ज़रिए उन्होंने आसिम मुनीर को एक मैसेज भिजवाया था और उसमें उन्होंने बताया था कि हम फौज के ख़िलाफ़ नहीं हैं। और आसिम मुनीर ने भी उनको ये गारंटी दी थी कि वो भी इनके खिलाफ नहीं है। अगर उस वक्त ये चीज़ें तय हो गई थी तो आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो बीच में माजराई जो है वो की जा रही है और अभी भी वो आसिम मुनीर का बराह रास्त नाम ले रहे हैं कि अगर बुशरा बीबी को या मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो आसिम मुनीर पर आए? देखिए इस वक्त वो जेल में है और जो बुशरा बीबी है वो घर में अकेली है, दरवाजे बंद है, खिड़कियाँ बंद है और जिसकी कस्टडी में वो है। तो ऑब्वियसली सही फरमा रहे हैं कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो कौन इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, कौन ये सारा कुछ करा रहा है। वो खान साहब ने स्टेटमेंट दी है। जहाँ तक कम्प्लेक्स की बात है तो आप कम्प्लेक्स की वीडियो दिखा के देखें, वहाँ जितने वकलात हैं उससे 10 गुना ज़्यादा आपने देखें कि वो सारे FC वाले लोग बैठे हुए थे। हमें चलने की जगह भी नहीं मिली थी और वो सारे वीडियो आपने देखे तो जिस वक्त खान साहब आ रहे थे तो जिस तरीके से शेलिंग की जा रही थी वो सब ने देखा हुआ।